उसको ध्यान से समझना है ना। यहां पर जितना लिखा हुआ है ये सारा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है हाइजीन्स प्रिंसिपल के बारे में। एक चीज छोड़ के, एक चीज हमेशा पूछता है, एक यहां पर आएगा, अभी थोड़ी देर में टर्म आएगा कि जो मेरा एक वेव बन रहा है, कौन सा वेव, यही सेकेंडरी वेवलेट, ये हमेशा फॉरवर्ड क्यों जाता है, बैकवर्ड क्यों नहीं। ये क्वेश्चन बस एक छोड़ करके बाकी हाइजीन्स प्रिंसिपल के बारे में सारा कंप्लीट चीज एकदम यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट पे पहले अभी हम नहीं आना चाहेंगे, ये स्टेटमेंट है हाइजीन्स प्रिंसिपल का, इस पे अब एकदम बिल्कुल अभी हम नहीं आना चाहेंगे। स्टेटमेंट क्या है उसको छोड़ दो, अभी भूल जाओ इसको। अभी यहां पर आओ, अजम्पशन देखो भाई, एक प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है, तो उसका कुछ तो अजम्पशन होगा। अच्छा ये सब तो तुमको पहले से क्लियर है ना कि लाइट को हम यहां क्या मान के चल रहे हैं, वेव, तो यानी कि लाइट वेव के जैसा आगे बढ़ेगा, ठीक है। आवाज आ रहा है ना तुम लोग, क्लियर? आवाज क्लियर है ना एकदम? अब सुनना ध्यान से, यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले एक प्राइमरी सोर्स लेंगे। प्राइमरी सोर्स किसको बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स कोई नया नहीं है, यहां पर जो एस सोर्स हम लिख रहे हैं ना, जिससे लाइट ऐसे सब तरफ निकलता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं से लाइट निकलेगा, प्राइमरी सोर्स, ये प्राइमरी सोर्स हुआ लाइट का। अब इस प्राइमरी सोर्स से ऐसे लाइट रेज निकला और यहां पर बन गया वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट बना खुशबू? ये कौन सा वेव फ्रंट बना खुशबू? स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। एस सोर्स से लाइट सब तरफ निकलता है, तो यहां पर जितना पॉइंट्स होगा वो सारा सेम फेज में होगा, तो यहां एक वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, इतना पता है। अब यहां पर हाइजीन्स प्रिंसिपल का रोल आता है। क्या है यहां पर? ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट बना है इसका हर एक पॉइंट यहां पर जिन पॉइंट्स को हम जोड़े हैं, जिन पॉइंट्स को जोड़ के ही ना, अरे इन पॉइंट्स को जोड़े भाई, जो इधर से निकला उन्हीं पॉइंट्स को हम जोड़े तब ना ये वेव फ्रंट बना, ठीक है। तो वही लिखा है, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि भाई इससे लाइट और आगे जाएगा, यहां से लाइट आगे ट्रेवल करेगा, यानी कि ये जो तुमको सोर्स दिख रहा है, ये प्राइमरी सोर्स से एक सोर्स यहां पर बन गया। अब ये जो सोर्स दिख रहा है इससे लाइट निकलेगा और ये लाइट कुछ डिस्टेंस मान लो गया आर पे। कितना डिस्टेंस पे गया? आर पे। और ये कैसा सोर्स है? सोच के बताओ, पॉइंट सोर्स है, लीनियर सोर्स है या प्लेनर सोर्स है? या सॉरी, प्लेनर सोर्स नहीं होता है, सॉरी हम एक चीज गलत बोल दिया, प्लेनर सोर्स जैसा कोई चीज नहीं होता है। क्या होता है तब प्लेनर सोर्स की जगह? तुम लोग बताओ, प्लेनर सोर्स नहीं होता तो क्या होता है फिर? इनफाइनाइट सोर्स। इनफाइनाइट सोर्स तीन टाइप का सोर्सेस होता है, एक पॉइंट सोर्स, एक होता है लीनियर सोर्स और एक होता है इनफाइनाइट सोर्स, ठीक। तो यहां पर ये कैसा सोर्स है? प्राइमरी, ये पॉइंट सोर्स। और यहां पर जो इस पॉइंट सोर्स की वजह से यहां पर ये जो सोर्स है वो भी कैसा है? पॉइंट सोर्स। तो भाई इससे जब लाइट निकलेगा तो हम कौन सा वेव फ्रंट बनाएंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। लेकिन हाइजीन्स के हिसाब से यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट तो बनेगा, लेकिन भाई ऐसे बनेगा, ये पूरा ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। बहुत लोग इसको, बल्कि बुक सब में भी इसको ऐसे गोल बना के बताया है, तो गोल नहीं बनेगा हाइजीन्स के हिसाब से। तुम चाहो तो गोल बना लो। गोल कैसे बनाना? सुनो ध्यान से, गोल सर्कल कैसे बनाना, बल्कि बुक में खुद यही लिखा हुआ है कि ये इसको हम ऐसे गोल नहीं करेंगे, हम बस यहां पर एक क्या बनाएंगे? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे ऐसे। हाँ, आधा स्फेयर, मतलब कि तुम्हारा स्फेयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर के जैसा यहां पर आधा ये वेव फ्रंट बनाना है, इस टाइप से आधा वेव फ्रंट यहां पर बनाना है, ठीक है। हो गया ये। अब देखो यहां पर एक सोर्स है, इस सोर्स से भी लाइट निकलेगा और कहां तक जाएगा? सेम वही आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और फिर हम यहां पर क्या बनाएंगे? बोलो क्या बनाएंगे यहां पर? दोबारा हेमिस्फेयर बनाएंगे। और ये क्या है? हेमिस्फेयर क्या है? कुछ नहीं, वही स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसी को बस आधा कर दिए हैं। आधा क्यों किए हैं? हाइजीन्स बोला भाई। क्या बोल रही हो? ये गोल पूरा नहीं, ये पूरा गोल नहीं बनाना है। ये सब किताब में जैसे अगर एक्सप्लेन भी किया ना पूरा गोल बना करके, तो वो लिखा है कि अगर हमको इसको देखना है क्लियरली कि यहां पर कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, तो अगर हमको क्लियरली देखना है कि कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, तो हम इसको पूरा गोल बनाएंगे। लेकिन हाइजीन के हिसाब से पीछे गोल बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा? अभी बता रहे हैं। पीछे गोल बनता ही नहीं हाइजीन के हिसाब से। क्यों नहीं बनता है बता रहे हैं अभी। हाइजीन के हिसाब से हमेशा फॉरवर्ड बनता है। जो भी यहां पर वेवलेट बनेगा, वेवलेट कौन सा वेवलेट? वही सेकेंडरी वेवलेट, जो भी बनेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक। अब सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ आगे? 10 सेकंड, अब यहां तक तो ठीक है। एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, ईच पॉइंट सोर्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। और यहां पर जो इससे बनेगा, ये वाला जो दूसरा सोर्स है, इससे जो यहां पर ऐसे वेव बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। समझ में आया? यानी कि ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस तुमको दिख रहा है, इससे ये जो गोल बन रहा है ऐसे गोल, उसको हम बोल रहे हैं क्या? सेकेंडरी वेवलेट। व्हाट इज सेकेंडरी वेवलेट? पहले एक प्राइमरी सोर्स था, इस प्राइमरी सोर्स से एक वेव फ्रंट बना, और ये जो वेव फ्रंट तुमको दिख रहा है, ये वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट का जो सोर्स है, उससे जो यहां पर वेव फ्रंट बनेगा, इस वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट।
तो सर प्राइमरी वेव फ्रंट कहां है? ये रहा प्राइमरी वेव फ्रंट, ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट। सर आप तो बताएं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट तो स्फेयर के जैसा गोल होता है। नहीं, हाइजीन्स के हिसाब से आप इसको गोल बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये भी पूछा कि आप जब इसको सेकेंडरी मतलब वेवलेट बोल रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोल रहे हैं, तो भाई इसको गोल क्यों नहीं बना रहे? आखिर ये तो है तो भाई वेव फ्रंट ही, तो उसको गोल क्यों नहीं बना रहे? तो उसका कहना है कि नहीं, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अभी तक जो मेन चीज है उस पर हम लोग नहीं पहुंचे। आगे देखो, द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करना, क्या लिखा हुआ है? द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट। देखना यहां पर ये जो तुमको दिख रहा है, ये यहां से जो लाइट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कितना स्पीड से जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा? c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा। यहां पर भी ये जो ट्रेवल करेगा ये किससे चलेगा? स्पीड ऑफ लाइट से। ये r क्या है यहां पर शिखा? ये r क्या है यहां पर? व्हाट इज r? r क्या है? ये जो r लिख रहे हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं ना इसको, डिस्टेंस ही है ना, या डिस्प्लेसमेंट? ये तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो r लिख रहे हैं आप। जैसे वहां पर x कैसे था डिस्प्लेसमेंट वेव का, वैसे ही ये जो r है वो एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ी हो बचपन में? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर अगर इस वाले का हमको डिस्टेंस निकालना, ध्यान से देखो यहां पर, इस वाले का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी r का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड इनटू टाइम। और यहां पर ये लोग कितना स्पीड से इस तरफ जा रहा है? कौन है रे? यहां पर ये लोग कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है? ये जो आगे बढ़ा है कितना स्पीड से बढ़ा है? c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ा है, तो c लिख दिए। और टाइम कितना लगा है? t। ध्यान से सुनना, सबको यहां पर टाइम भी इक्वल लगेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में सब आगे बढ़ेगा। तो ये सबका r का वैल्यू समझ गई ना, क्या होगा? ct। तो बहुत सारा बुक में इस r के जगह डायरेक्ट क्या लिखता है? ct। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ct का मतलब क्या है यहां पर? स्पीड इंटू टाइम। ठीक, अब आगे देखो, यहां पर और हम लोग थोड़ा बनाएंगे भाई वेवलेट। ये r यहां लिख दे रहे हैं, r इक्वल टू क्या होगा यहां पर? ct। यहां पर और थोड़ा हम लोग वेवलेट बनाएंगे, यहां पर एक और सोर्स, और इससे हम लोग एक और वेवलेट बनाएंगे। ये क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी वेवलेट। ठीक, और यहां पर एक और सोर्स उससे भी बनेगा। अब सुनो आगे क्या लिखा है? अ कॉमन टेंजेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, अ कॉमन टेंजेंट एनवेलपिंग, एनवेलप समझती हो? आगे जो एनवेलप यानी कि खुलना। अ कॉमन टेंजेंट एनवेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ रही हो? देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाइजीन्स के हिसाब से जो भी यहां पर बनेगा तुम्हारा वेवलेट वो फॉरवर्ड बनेगा, बैकवर्ड नहीं बनेगा, ऐसे पीछे की तरफ कोई वेवलेट नहीं बनेगा। गिव्स न्यू वेव फ्रंट। तो ये जो फॉरवर्ड तुमको दिख रहा है, ये ऐसे करके, इस पे तुम क्या बनाओगी? टेंजेंट। ये जो तुम्हारा अभी बन गया वेवलेट, इस पे तुम क्या बनाओगी? टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाओगी तब नया वेव फ्रंट मिलेगा। अभी तक नया वेव फ्रंट नहीं बना है। ये क्या है सर? तब ये क्या है? ये तो भाई सेकेंडरी वेवलेट है कि नहीं? बताओ, ये जो बना है ऐसे गोल गोल, ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट। लेकिन तुमको क्या चाहिए? तुम लोग बोली थी ना सर नया वेव फ्रंट बनेगा, नया वेव फ्रंट जो बनेगा, तो नया वेव फ्रंट अभी तक बना नहीं है। जब तुम ये जो तुम्हारा सेकेंडरी वेवलेट्स है, जब इस पे तुम ऐसे टेंजेंट खींचोगे, ऐसे टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ये लो दूसरा टेंजेंट, ये तीसरा टेंजेंट, एक मिनट, ये एक और टेंजेंट जो तुम बनाओगी, ये टेंजेंट जब ऐसे खींचोगी, इन सारे टेंजेंट्स को जब ज्वाइन करोगी ना एक साथ, तब तुमको क्या मिलेगा? न्यू वेव फ्रंट। ठीक, तो देखो इन सबको ज्वाइन कर लो ऐसे, देखो एक नया वेव फ्रंट मिल रहा है, ऐसे बनेगा गोल, ऐसे पूरा गोल सा एक नया वेव फ्रंट बनेगा। आया समझ में वेव फ्रंट बनता कैसे है? हैं? ये देखो ये प्राइमरी वाला, और ये कौन सा वेव फ्रंट है? ये वाला, ये कौन सा वेव फ्रंट है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो जब तुम कॉमन टेंजेंट बनाती हो, कॉमन टेंजेंट बनाने के बाद जो वेव फ्रंट मिलता है दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक, सेकेंडरी वेव फ्रंट उसको बोलते हैं, ना कि ये जो गोला बन रहा है उसको। कॉमन टेंजेंट बना के कंप्लीट जो हम बनाएंगे वेव, उसको बोलेंगे क्या? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सर ये गोला क्या है फिर? इस गोला का नाम बताइए, तुम लोग बताओगी? ये जो गोला ऐसे बनाते हैं, सब जगह किताब में रहता है गोला बना, वो क्या है? तब वो है क्या है एक्चुअली? ऐसे गोला बनाना नहीं, वो समझा दिए, गोला बनेगा नहीं। देखो हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली नहीं बनेगा। एक्चुअली क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हाइजीन भैया के हिसाब से ये हमेशा फॉरवर्ड में जाता है, तो बैकवर्ड नहीं होता है। हाँ, तो अब बताओ तुम लोग, ये गोला को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो जल्दी, ये गोला क्या है जो गोल बना रहे हैं? बोलो क्या है ये गोला? सेकेंडरी वेवलेट तो सर हम तुमको समझा दिया ना, ये है, ये वाला सेकेंडरी वेवलेट है। और ये क्या है? ये क्या है? ये जो पॉइंट्स है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जैसे ये प्राइमरी सोर्स है वैसे ही ये सेकेंडरी सोर्स है। ये जो पॉइंट है, ये गोला पे हमको कंफ्यूजन, गोला क्या है बताओ? ये जो गोल गोल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं?
नहीं, इमेजिनरी हेमिस्फीयर नहीं बोलते। यहां लिखा हुआ ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, तो ये जो तुमको दिख रहा है ये, इसको हम लोग वेवलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेवलेट। ये क्या है? यहां लिख रहे हैं वेवलेट। और ये कौन सा वेवलेट है? कौन सा वेवलेट है? सेकेंडरी। सेकेंडरी वेवलेट। ये भी क्या है? सेकेंडरी वेवलेट। ये भी क्या है? सेकेंडरी वेवलेट। तो वेवलेट और वेवफ्रंट दोनों अलग अलग चीज है। वेवलेट वो चीज है जिसपे तुम जब टैंजेंट बनाओगी तो तुमको सेकेंडरी वेवफ्रंट बनेगा, मिलेगा। और ये सेकेंडरी वेवलेट बनता कैसे है? सेकेंडरी वेवलेट जो यहां पर बना रहे हैं वो बनता कैसे है? सेकेंडरी सोर्स से। ठीक, अब देखो इससे और लाइट आगे जाएगा, यहां पर सोर्सेस पैदा हो जाएगा है, यहां पर और सोर्सेस आ जाएगा, बताओ। तो इनसे फिर क्या होगा? इनसे फिर और लाइट आगे जाएगा, फिर यहां पर क्या बनाओगी? फिर यहां पर क्या बनाओगी? हेमिस्फीयर फिर बनाओगी यहां पर, और उससे फिर टेंजेंट खींचोगे तो फिर एक और वेव फ्रंट। आ गया ये समझ में? हमको लगता है आ गया तुम लोग को समझ में, है ना? ये क्लियर हो गया ये सारा कहानी? तो इसका काम क्या है, क्यों बनाए ये सब, काम क्या है इसका? तो उस पर आते हैं अभी हम। इसका काम क्या है? इसका काम ये है ना कि जैसे अभी तुम पढ़ रही थी ना, ये पढ़ोगी ना अभी तुम, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ोगी ना, तो उन प्रूफ्स में इसका यूज करेंगे। ये कॉमन टेंजेंट बना के जो वेवलेट्स बना रहे हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो बन रहा है यहां पर, सेकेंडरी वेवलेट यानी कि ये, और ये जो सेकेंडरी वेवफ्रंट बन रहा है, इनका यूज सर कहां करेंगे? तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ी हो ना, दो लॉस पढ़ी हो, उन दोनों लॉस को प्रूफ करने के लिए इसका यूज करेंगे, समझी? इसीलिए ये सब पढ़ा जाता है। आया समझ में? है क्या बोल रहे हैं? अब यहां पर दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये जो मेरा अभी बना है, ये क्या बना है? ये तो स्फेरिकल वाला बन गया ना, ये तो स्फेरिकल बना। तो एक और कौन सा वेवफ्रंट होता है? लीनियर सोर्स से जो बनता है। तो अब लीनियर सोर्स पे आते हैं। ये तो भाई तुम्हारे किसके लिए था? जब एक पॉइंट सोर्स हो तब। ये पॉइंट सोर्स एक सोर्स हो तब होगा। अब यहां पर एक लीनियर सोर्स हम लेंगे और फिर से ये सारा को दोबारा रीड करेंगे और तुमको बना के दिखाएंगे वो वाला। ठीक है, चलो करते हैं उसको। इसको लिख लो पहले। नेक्स्ट भाई देखो तुम लोग प्लेनर वाला, ये समझ गई ना? ये जो न्यू वेव फ्रंट है, ये जो नया वेव फ्रंट बनाए थे अभी हम, जस्ट ऐसे एक और गोल जो बनाए थे, सारा टेंजेंट को ज्वाइन करके जो ऐसे गोल बनाए थे, वही मेरा क्या था? वो मेरा क्या था? वही सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट या न्यू वेव फ्रंट। शिखा तुमको क्लियर है ना एकदम? यहां पर अब हम क्या करते हैं कि अब प्लेनर वाले पे आते हैं। ठीक है, तो प्लेनर वाले में भाई ऐसे प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो चलो इसको हम मान ले रहे हैं प्राइमरी सोर्स। इसको क्या मान रहे हैं? प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स मान रहे हैं। अब बताओ, अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये प्राइमरी सोर्स है। तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट बना है, ये कैसे बनता है? प्लेन वेव फ्रंट में यहां पर ढेर सारा क्या होता है? पार्टिकल्स होता है ढेर सारा। अरे भाई यहां पर एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, इन्हीं स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? लाइट का पार्टिकल्स। मतलब हम क्या बता रहे हैं ना तुमको, ये जो तुम पढ़ी हो लाइन सोर्स, लीनियर सोर्स, ये लीनियर सोर्स में ये जो एकक देख रही हो, यानी लीनियर सोर्स के अंदर पॉइंट सोर्स होता है, क्या है कि नहीं? बताओ, ये जो लीनियर सोर्स देख रही हो उसके अंदर भी तो पॉइंट सोर्स होता है ना। जैसे तुम पहले पढ़ी हो ना, जैसे ये चार्ज से सर क्यों कंपेयर किए थे आप? अभी उस पे आ रहे, देखो प्लस प्लस ऐसे बनाते थे, हैं ऐसे प्लस प्लस चार्ज बनाते थे, तो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था सब तरफ, दोनों तरफ। वही तो यहां पर भी हो रहा है। प्लेनर वेव फ्रंट हम लोग यहां पर क्या बनाते थे फिर हम लोग? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल बनाते थे सरफेस। तो ये जैसे जो मेरा प्लेनर वेव फ्रंट है, इसमें से जैसे ये पॉइंट सोर्सेस है, ठीक है, तो भाई इस पॉइंट सोर्स से इधर लाइट जाएगा आगे, इधर गया आगे, ठीक, और ये कितना डिस्टेंस चलेगा? आर। क्या बोल रही हो? कुछ बोल रही हो क्या? नहीं ना? कौन? देखो बता रहे हैं, लाइट रेज इधर से आता है ना, ऐसे करके पास करता है, तो यहां पर तुम ऐसे प्लेन बनाती हो, उसके बारे में बोल रहे हैं। लाइट रेज से आता है तो तुम यहां पर ऐसे प्लेन बनाती हो ना, वही बोल रहे हैं, इसलिए इसको प्लेनर सोर्स बोल रहे हैं। लाइट रेज ऐसे आता है तो तुम ऐसे प्लेन बनाती हो, फिर दूसरा एक और लाइट रे आएगा तो तुम यहां पर क्या बनाओगी? प्लेन बनाओगी। समझ गई ना? वही बोल रहे हैं। लीनियर सोर्स हम शायद गलती से बोल दे रहे थे,
लीनियर सोर्स अगर होता तो क्या होता, अगर लीनियर सोर्स लिखते तो क्या होता, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। नहीं समझी, ये लीनियर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा लीनियर सोर्स होता तब तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल बनता ना वेव फ्रंट। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं बनाना है हमको, बात करना है प्लेनर वाले वेव फ्रंट के बारे में। तो इसलिए भाई अच्छा, यहाँ पर जब इससे लाइट पास कर रहा है, देखो यहाँ पर ये जो तब तुम प्लेन बना रही हो तो यहाँ पर ये लाइट का पार्टिकल्स लोकेट हो रहा है ना, ये समझी क्या बोले अभी हम, जब यहाँ पर ऐसे तुम प्लेन बना रही हो तो यहाँ पर लाइट का पार्टिकल्स लोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है लोकेट ना, क्लियर है ना ये चीज़। हाँ, अब ये ऐसे आगे गया, आर डिस्टेंस चला, ये भी कितना गया, आर डिस्टेंस गया, ये भी कितना गया, आर डिस्टेंस गया, ये भी कितना जाएगा, आर डिस्टेंस जाएगा, ये भी आर डिस्टेंस जाएगा। और आर डिस्टेंस पे यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आर डिस्टेंस दूर जाने पे यहाँ पर हमको और दूसरा पॉइंट्स मिलेगा। और इन पॉइंट्स पे हम क्या बनाएंगे शिखा, देखो क्या लिखा हुआ, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, हाँ सेकेंडरी वेवलेट, तो सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे भाई। तो सेकेंडरी वेवलेट के लिए यहाँ पर ऐसे करके ये सेकेंडरी वेवलेट हुआ मेरा, ये सारा क्या हो गया, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी इन सब का स्पीड कितना होगा, आर को अगर हटा दिया जाए तो ये आर का वैल्यू है कितना, सी टी, तो इस सारे आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी टी, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, सी टी, हर जगह क्या लिखेंगे, सी टी, सी टी, सबका स्पीड सेम होगा, सबको टाइम भी सेम लगेगा। तो फिर आगे क्या लिखा, कॉमन टेंजेंट एनवेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड न्यू वेव फ्रंट। तो इन सारे को भाई ज्वाइन करते हुए हम क्या बना देंगे, क्या बना देंगे इन सबको ज्वाइन करते हुए, अरे रे एक मिनट, इन सारे को ज्वाइन करते हुए हम क्या बना देंगे, न्यू वेव फ्रंट। ठीक, टेंजेंट बनेगा ना जी ऐसे ऐसे सीधा सीधा, जैसे यहाँ पर, जैसे टेंजेंट नहीं समझ रही, देखो बता रहे हैं, जैसे मान लो ये ऐसे बनाए तो यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करोगी ना तो टेंजेंट नहीं बनेगा, देखो टेंजेंट दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट दिख रही थी, यहाँ टेंजेंट ऐसे खींचे, यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं, चलो यहाँ पर भी शो कर देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे ये था स्फेरिकल वेव, यहाँ पर भी एक टेंजेंट बनाए, तो इन सारे टेंजेंट को ज्वाइन करोगी तो क्या बनेगा, ले भाई ये तो लीनियर सोर्स बन गया है, ये तो लीनियर सोर्स बन गया, बताओ खुशबू, ये तो लीनियर सोर्स बन गया ना है। देखो जब लाइट ऐसे एंटर करता है इस प्लेन में, सुनना ध्यान से, जब लाइट ऐसे इस प्लेन में एंटर करता है पीछे से, तो सनलाइट में सिर्फ एक ही रे होता है क्या, ध्यान से सुनो मेरी बात, सनलाइट जब ऐसे एंटर कर रहा है, इन्फिनिटी से रेज आ रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही रे रहेगा क्या है, कि और भी 3-4 रेज इसमें एंटर करेगा, बताओ, बहुत सारा रेज आएगा। तो एग्जैक्टली कुछ रेज इधर से भी होगा, इधर से भी कुछ रेज आएगा, और वो मान लो यहां पर पहुंचा, ठीक, और मान लो एक रे आया यहां से इस तरफ से और यहां पहुंचा, और दूसरा रे यहां से आया, तो फिर यहां पर भी तुम क्या बनाओगी, यहां पर भी ऐसे कॉमन टेंजेंट खींचोगी, तो उससे भाई यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, एक प्लेन वेव फ्रंट। आया जी समझ में, नहीं आया, ये नहीं आया समझ में, कोई डाउट है इसमें, बोलो। दूसरा जो और रेज आएगा उनसे मिल करके एक बार और, जैसे देखो ये प्लेन होता है ना, ये ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट, तो हम ये बोल रहे हैं कि एक लाइट रे यहां से पास किया, एक लाइट रे बीच से पास किया, और एक लाइट रे ऐसे, ये इमेजिन कर पा रही हो, देखो हम क्या बोल रहे हैं ना, देखो सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये है प्लेन, इससे लाइट रे, देखो एक लाइट रे ऐसे गया, ये एक लाइट रे, और ये कौन सा लाइट रे, दूसरा, अब समझी, तो ये तीनों जब ऐसे एक बीच से, देखो ये बीच से पास किया है, और ये कहां से पास किया, साइड से, और ये उस तरफ से। ये प्लेन जो है इसको ऐसे हम लोग क्यों बनाते हैं, 3D इमेजिन के लिए, ये जो हम ऐसे बना रहे हैं ना इस टाइप से, ये ऐसे 3D इमेजिनेशन के लिए बना रहे हैं। तो एक कहां से पास करेगा, एक इधर से पास किया, एक कहां से पास किया, एक बीच से पास किया, और एक कहां से, इस तरफ से पास किया, तो इन सबको ज्वाइन करते हुए यहां पर एक प्लेन और नहीं बन जाएगा, नहीं समझी क्या है, एक देखो, एक साइड के लिए, एक यहां पर, एक बीच वाले के लिए, और एक इस तरफ के लिए, तो 3-3 टेंजेंट ज्वाइन होगा ना यहां पर, तब यहां पर बनेगा। ठीक, यहां पर भी तुम टेंजेंट्स बनाई हो ऐसे करके, उन सबको ज्वाइन की हो, तो यहां पर पूरा कंप्लीट प्लेन पहुंच गया। जल्दी लाइट कहां पर पहुंचा, जल्दी यहां पर पहुंचा, और कुछ देर बाद यहां पर पहुंचा। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो, ये आया, क्लियर हुआ। तो ये हुआ तुम्हारा किसका कहानी, प्लेनर वेव फ्रंट, और ये पूरा कहानी हुआ हाइजेंस प्रिंसिपल का। अब हम लोग लास्ट एक चीज पढ़ेंगे इसमें, क्या, स्टेटमेंट। अब देखो ऊपर वाला जो हाइजेंस प्रिंसिपल लिखा हुआ है एकदम क्लियर समझ में आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ऊपर जो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या लिखा है देखो, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट किसको बोल रहे हैं हम लोग, व्हाट इज वेव फ्रंट, कौन है वेव फ्रंट, हाँ ये जो बना, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट, हाँ बताओ शिखा, ये कौन सा वेव फ्रंट का बात कर रहा है यहाँ पर, ये प्राइमरी या सेकेंडरी है, ये जो वेव फ्रंट लिखा है प्राइमरी, गुड, वेरी गुड, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या लिखा है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, यानी कि ये जो प्राइमरी वाला वेव फ्रंट है, इसका हर एक पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव।
इससे सेकेंडरी वेव्स निकलेगा। देखो ये इसको वेव्स बोल रहा है, ये जो गोल गोल बन रहा है इसको वेव्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऐसे निकल रहा है, क्योंकि लाइट एक वेव है ना, लाइट एक वेव को जैसा आगे प्रोपोगेट करता है, तो लाइट ऐसे चल रहा है तो उसको वेव बोलते हैं हम लोग, वही लिखा है। इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव विच एड अप मतलब यहां पर पहले ये क्या था, हम लोग यहां पर टेंजेंट बनाए, उसके बाद ऐसे करके जोड़े ना सबको, है तो वही लिखा है विच एड्स अप टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। कुछ समय बाद जब ये यहां पहुंचेगा, कुछ समय यहां से चल के यहां तक, कुछ समय बाद जब ये यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद तुम यहां पर ऐसे क्या बनाओगी, टेंजेंट्स, और उन टेंजेंट्स को एड अप करोगी तो तुमको क्या मिलेगा, टू गिव अ न्यू वेव फ्रंट। टेंजेंट को सर हम ऐसे क्यों जोड़ रहे थे, नया वेव फ्रंट देखने के लिए, वही तो लिखा है एकदम एग्जैक्टली यही लिखा हुआ जो हम किए हैं यहां पर। नहीं समझ में आया क्या, दोबारा बोले, दोबारा कुछ बताना है, तुम लोगों को कोई डाउट है, बोलो, तुम ही लोग तो पूछ रहे हैं। हाँ देखो दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। कौन सा वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वाला, ये वेव फ्रंट कौन सा, प्राइमरी कॉपी में नहीं लिखना है भाई, एग्जाम में प्राइमरी मत लिखना, ये एग्जैक्टली यही छाप क्या ना एग्जाम में। प्राइमरी वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। इस प्राइमरी वाले से ही ना ये वेव निकला ऐसे करके, लाइट का ऐसे वेव, ये चलते हुए गया लाइट, वेव ऐसे प्रोपोगेट किया, यहां पर पहुंचा, क्या लिखा हुआ है, विच एड्स अप, तो यहां पर देखो ये बन रहा है सेकेंडरी वेव्स, इसी को ना सेकेंडरी वेव बोल रही हो, ये सेकेंडरी वेव बना, तो इन सारे सेकेंडरी वेव्स को तुम ऐड करोगे, ऐड थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ऐड अप, इन सारे को तुम ऐड कर रही हो यानी इसे ज्वाइन कर रही हो, टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। तो यहां पर तुमको क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट मिल जाएगा, देखो ये, और इसी को तुम क्या बोलोगे, बोलो इसको, सेकेंडरी वेव फ्रंट या न्यू वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट या न्यू वेव फ्रंट, हाँ भाई ठीक है। बस ये पूरा कहानी हुआ भाई तुम्हारा हाइजेंस प्रिंसिपल का। अब इसी थ्योरी का कि ऐसे एक प्राइमरी सोर्स होता है, वो आगे जाता है, फिर वहां पर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट से एक सेकेंडरी वेव आता है, इसी थ्योरी का यूज करते हुए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। जल्दी से तुम लोग बताओ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, बताओ जल्दी, दोनों लॉज का स्टेटमेंट।